Hello, welcome everyone to the online platform of SV Academy Ravlamandi. This is the video related to 8th class Social Science part Political Science, chapter number 1st, the Indian Constitution. पिछले वीडियो में मैंने इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस टाइप का है, किस प्रकार के आपको जो राइट्स हैं आपको पर सिटीजन को अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिए गए हैं। आज हम इस चैप्टर के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। In this chapter we are going to begin with football, a game many you have probably heard of or even played. आपने सुना भी होगा और आपने इसको खेला भी होगा। As the name suggests, this is a game that involves the player feet. इसमें प्लेयर के जो फीट यानी कि पैर होते हैं वही उनसे ये गेम खेला जाता है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल के रूल्स के अकॉर्डिंग, इफ़ द बॉल टचेज द आर्म्स ऑफ एनी प्लेयर, अगर आर्म से टच हो जाती है एक्सेप्ट द गोलकीपर, सिर्फ गोलकीपर को छोड़कर, देन दिस इज़ कंसीडर ए फाउल, तो उसको यानी कि फाउल कहा जाता है। मीन्स एक प्रकार से उसको पेनल्टी कहा जाता है। सो इफ़ प्लेयर्स स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड्स एंड पासिंग इट अराउंड, देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर। अगर वो किसी हैंड से पास कर रहे हैं तो उसका मतलब वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। सिमिलरली अदर गेम्स सच एज हॉकी और क्रिकेट ऑल्सो हैव रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड, मतलब उनके भी रूल्स होते हैं। ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प डिफाइन द गेम्स, मतलब वो हमें हेल्प्स करते हैं कि डिफ़ाइन कैसे किया जाए गेम को, मतलब कि क्या होता है गेम के अंदर, किस तरह से इनके रूल हैं वो होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं। एंड हेल्प अस डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अनदर, मतलब एक गेम से दूसरे गेम को जानने में मदद करते हैं। या डिस्टिंग्विश का मीन होता है पहचानना, मतलब कि आइडेंटिफाई करते हैं। कोई भी हम गेम देखते हैं, मान लो कि अगर हम उसको देख रहे हैं, अगर वो क्रिकेट है तो मतलब बैट और बॉल से खेला जा रहा होगा, एक बॉलिंग कर रहा होगा, एक बैटिंग कर रहा होगा, तो इससे आप कंसीडर कर पाओगे कि ये क्रिकेट गेम है। और एज दीज आर फंडामेंटल टू द गेम, ये गेम्स के फंडामेंटल हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल दैम द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम, मतलब उनको कॉन्स्टिट्यूटिव रूल भी कह सकते हैं हमारे गेम के। लाइक दिस गेम्स ए सोसाइटी हैज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दैट मेक इट what it is and differentiate it from other kinds of societies. In large society in which different communities of people live together, these rules are formulated through concessions, and in modern country this concessions is usually available in the written form. A written document in which we find rules is called a constitution. Means हमारे इंडिया के अंदर जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है वो रिटन बेस पे बना हुआ, तो रिटन बेस पे जो भी रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता ही, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हमारा लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ये रिगिड भी है और नॉन रिगिड भी है, कुछ चेंजेस किए भी जा सकते हैं। वी हैव लुक्ड एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द क्लास 6th and 7th in our social and the political life textbook. Have you ever wondered why we need a constitution or been curious about how the constitution got written, मतलब कैसे लिखा गया था वो आपको मैंने बता दिया है। और who wrote it, इसको किसने लिखा था, भीमराव अम्बेडकर के बारे में मैंने आपको बता दिया था। We will discuss both the issues and also look at the key features of the Indian constitution. Each of these features is crucial to the working of democracy in India and some of these will be the focus of different chapter in this book. अब इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको पहले भी नॉर्मली मैंने आपको इसका जो ओवरव्यू है वो दे दिया था प्रीवियस वीडियो में। अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, डीपली स्टडी करेंगे इस बारे में। वाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको ये भी बता दिया था कि किस कंट्री को क्यों नीड होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। बिकॉज लाइक दैट इन 1947 हमारी कंट्री है जो फ्री हो गई थी, लेकिन उसके बाद में जो इलेक्शन जो प्रोसीजर है वोट कास्ट करने के लिए, वोट की अधिकार मिले लोगों को, इसके लिए क्या है कि वोट जो है वो उसका जो अधिकार है वो दिया गया। इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड ऑफ फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। दिस असर्टन फॉर एन इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड ओनली फॉर ऑफ इंडियन गेंट मोमेंटम एंड दिस वॉज convened in December 1946. The photo on page 2 shows some members of the Constituent Assembly. देखो मेंबर आपको दिखाई दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जब हुई थी 1946 की बात है। Between December 1946 and the November 1949, the Constituent Assembly drafted a constitution for independent India, free to shape their destiny. At last, after 150 years of British rule, the member of the Constituent Assembly approached this task with the great idealism that the freedom struggle had helped produce. You will read more about the work of the Constituent Assembly later in the chapter. The photo alongside show Prime Minister Jawaharlal Nehru addressing the Constituent Assembly. देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अंदर क्या एड्रेस कर रहे हैं लोगों को। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी कंट्रियों के अंदर ज़्यादातर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन है।
while all democratic country are likely to have a constitution. It is not necessary that all country that have a constitution are democratic. Means इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे constitution है तो वो democratic country हैं. The constitution serves several purposes. First, it lay out certain ideas from the basis of the kind of the country that we as citizen aspire to live in. मतलब इससे हम जी सकते हैं अपनी लाइफ को किस तरह से यानी कि बना सकते हैं. और put another way, a constitution tell us what the fundamental nature of the society is. A country is usually made up of different community of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. मतलब कि जो भी इश्यू होते हैं हर चीज़ पे हर बंदा एग्री नहीं होता है. A constitution help serve as a set of rules and principles that all person in a country can agree upon as the basis of the way in this which they want the country to be governed. This include not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe to country should uphold. मतलब कि जो कंट्री है वो अच्छी बन पाएगी. तो हमारी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. नेक्स्ट देखिए, जो कंट्री ऑफ नेपाल हैज़ विटनेस्ड सेवरल पीपल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी. देखो डेमोक्रेसी के लिए इन्होंने नेपाल के जो लोगों का स्ट्रगल है वो दिखाया गया इस पिक्चर में, आप देख सकते हो. देयर वॉज ए पीपल स्ट्रगल इन द 1990 दैट स्टैब्लिश डेमोक्रेसी एट लेटेस्ट फॉर 12 years until democracy that lasted for 12 until 2002. In October 2002, King Gyanendra setting the most uprising the countryside as the region began taking over different aspects of the government with the army assistance. The king then finally took over as the head of the government in the February in 2005. In November 2005, the most joined the political party to sign a 12-point agreement. This agreement signed to the large public an imminent return to democracy and peace. In 2006, this people movement of the democracy began gaining immense force. मतलब ये force में आ गई. It repeatedly refused the small concessions the king made, and finally in April 2006, the king restored the third parliament and asked the political party to form a government. मतलब इलेक्शन का प्रोसीजर है वो चालू करने की बात की गई. In 2008, नेपाल became a democracy after abolishing the monarchy. Monarchy होता है जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है, जहाँ पे राजा का शासन होता है, उसे monarchy कहते हैं. But after that, the struggle of the Nepalese people, then in 2008 the democratic government was forced in the after that the people have the right to cast their vote according to their discretion, and the democratic rule was established in Nepal also in 2008. तो वहाँ पे भी democracy rule है वो आ गया. Let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal and a country that borders India on the north. Until recently, Nepal was a monarchy. देखो पहले monarchy था, मतलब कि वहाँ पे राजा का रूल होता था. The previous constitution of Nepal, which had been adopted in the 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. मतलब सारे की सारी पावर किंग के हाथों में होती थी. A people's movement in the Nepal fought for several decades to establish democracy in 2006. They finally succeed in putting an end of the power of the king. मतलब उस पावर जो थी किंग की उसको ख़त्म करने में कामयाब रहे. द पीपल हैड टू राइट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू स्टैब्लिश नेपाल एज ए डेमोक्रेसी. द रीजन दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इट बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियाज ऑफ द कंट्री दैट दे वांट नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव फॉट फॉर. इसलिए वो लड़े थे और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी वो लेके आए, मीन्स वहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल लेके आए. एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल, जैसे आपने देखा था फुटबॉल के गेम में, इन विच चेंज द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर. नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम ए मोनार्ची टू ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. देखो मोनार्ची से लेकर वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आए. 2008 के अंदर स्टैब्लिश भी हुआ. नीड टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स इन ऑर्डर टू असर्स इन ए न्यू सोसाइटी. This is why the people of Nepal adopted a new constitution for the country in 2015. The caption alongside elaborates Nepal's struggle for the democracy. देखो नेपाल का स्ट्रगल भी इसमें बताया गया. The second important purpose of a constitution is to define the nature of the country political system. देखो political system को भी ये बताता है. For example, Nepal's earlier constitution started that the country was to be ruled by the king and his council of ministers. In the countries that have adopted a democratic form, जहाँ पे democratic form अपनाई गई of government of policy, the constitution play a crucial role in the laying of certain important guideline. the government जो डिसीजन है वो क्या है सोसाइटी के अंदर उसको लिया जाएगा. तो यानी कि ये इंपॉर्टेंट है. इन ए डेमोक्रेसी वी चूज अवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ. मतलब मैंने आपको
प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि जो डेमोक्रेटिक रूल के अंदर क्या है, जब डेमोक्रेसी बनाई जाती है तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि कोई भी जब रूल रेगुलेशन फॉलो होता है तो जो डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट होती है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके वेलफेयर के लिए वर्क करना, उनके अंडर में काम करना, बिकॉज जो है गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा ही चुनी गई है। तो जो पर पर्सन जो है रूलर है इंडिया के अंदर, जो डेमोक्रेटिक रूल है जहाँ पे किसी भी कंट्री की आप बात करते हैं तो इसने बोला कि वी चूज अवर लीडर सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ, मतलब हमारे लिए। हाउ एवर देर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर्स माइट मिस यूज देयर अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस। अगर वो कोई मिस यूज भी करते हैं तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको क्या सेफ गार्ड देता है। दिस मिस यूज ऑफ द अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस ए डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो, मतलब कि इसके बाद में क्या है कि आप उसको चेंज भी कर सकते हो, तो कोई भी ऐसा नहीं करेगा। देखो क्लासरूम के अंदर देखते हैं क्या सिचुएशन है। सुरेश इज द क्लास मॉनिटर, सुरेश क्लास का मॉनिटर। देखिए इसके अंदर इन्होंने बताया कि आप इसको देख के आप पता लगा सकते हो, ये जो पिक्चराइज दिया गया है, सुरेश इज द क्लास का मॉनिटर है। ही इज ए बुली, मतलब कि वो थोड़ा डराता है लोगों को। हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम, उससे यानी कि पसंद नहीं करते हैं। मिसेज राव द क्लास टीचर हैज़ टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क, उनको कुछ काम से यानी कि वो क्लासरूम छोड़ना पड़ता है। सी आस्क सुरेश टू माइंड द क्लास, सुरेश स्टार्ट पिकिंग ऑन अनिल। अब क्या है यानी कि वो क्लास की बात यानी कि वो कहती है कि सुरेश को यानी कि आप क्लास को यानी कि संभाल लें। तो अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेज राव, मैं तुम्हारी मिसेज राव से यानी कि जो क्या है कंप्लेन करूँगा। बट व्हाट हैव आई डन, तो वो कहता है कि मैंने क्या किया है, मीन्स वो मॉनिटर है क्लास का तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप क्लास को मैनेज करें। तो वो सुरेश से कहता है अनिल कि मैंने ऐसा क्या किया है। तो वैन मिसेज राव रिटर्न टू द क्लास, जैसे वो क्लास में आती है, मैम वाइल यू वर अवे, तुम जब बाहर थी, अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, ही वुड नॉट लिसन टू मी, वो डिस्टर्ब कर रहा था क्लास को, मेरी बात को नहीं सुन रहा था, जैसे अपने कंप्लेन कर देते हैं। अनिल यू लुक हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट आई विल नॉट और डिसओबे द क्लास से मॉनिटर 100 टाइम, मतलब कि मैं वो उसको डांटती है, वो कहती है कि तुम यानी कि यहाँ पे आओगे क्लास में यानी कि और मुझसे बिल्कुल भी अभी कभी भी डिसओबे नहीं करोगे और तुम्हें यानी कि क्या है इस बात को मानना पड़ेगा। बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग, वो कहता है मैम मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, यानी कि उस बेचारे ने कुछ बोला ही नहीं था, लेकिन उसने उसकी जान के कंप्लेन कर दी। तो इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ द अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। तो इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो मॉनिटर है क्लास का, जब उसको प्रायोरिटी दी गई है तो उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वो क्या है उसका मिस यूज कर रहा था, मिसकंडक्ट कर रहा था, उसकी बिना मतलब कंप्लेन उसने कर दी थी। दैट्स वाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो कुछ रूलर होते हैं, पॉलिटिकल लीडर होते हैं, वो भी ऐसी सिचुएशन में क्या है वो मिस यूज करते हैं। इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन above which you will read more later in the chapter, many of these laws are contained in the section of fundamental rights. Do you recall the chapter on the Dalit writer Om Prakash Valmiki experience in the school from the class 7th book? और जो ओम प्रकाश वाल्मीकि था यानी कि वो दलित था, उसको यानी कि स्वीपिंग करवाई गई स्कूल के अंदर और इस तरह से उनके साथ में डिफरेंट है वो किया गया। तो इन दिस चैप्टर वी टॉक अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस बिकॉज ही वॉज ए दलित, वो दलित था इसलिए उसके साथ में ऐसा बिहेव किया गया। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वलिटी टू ऑल पर्सन्स एंड से दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर इन द प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी बेस से उसके साथ में भेदभाव नहीं होगा। द राइट टू इक्वलिटी जो है हमारा फंडामेंटल राइट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन वट वे द क्लास मॉनिटर मिस यूजिंग हिज पावर, देखो अपनी पावर को मिस यूज कैसे कर रहा था, क्योंकि उसको अथॉरिटी और पावर मिली थी। उसने कहा था कि उसने सोचा अगर मैं कंप्लेन करूँगा तो मैम जरूर मेरी बात को सुनेगी, इसी तरह से वो क्या है मिस यूज कर रहे थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज ए मिनिस्टर मिस यूजिंग द पावर, देखो मिनिस्टर भी कैसे मना करता है, कैसे पावर को यानी कि मिस यूज करता है। रिफ्यूज टू सैंक्शन ए प्रोजेक्ट ऑफ हिज मिनिस्ट्री फॉर साउंड टेक्निकल रीजन, थ्रेटन टू सेंड द सिक्योरिटी स्टाफ टू रफ अप हिज नेबर, कॉल अप द पुलिस आस्किंग देम नॉट टू रजिस्टर ए कंप्लेंट दैट इज लाइकली टू बी फाइल्ड अगेंस्ट द रिलेटिव। देखो वो बहुत सारी चीज़ें हैं वो करता है। देखो मिस यूज कैसे करता है, जैसे कि वो कर सकता है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ साउंड टेक्निकल रीजन से भी यानी कि वो बात नहीं करता, लोगों को थ्रेटन करने की कोशिश करता है, डराने की कोशिश करता है। तो ये सेम ही चीज़ें जैसे कि जो मॉनिटर कर रहा था वो भी ये करने की कोशिश कर रहा था। तो अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट ए कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज इन ए डेमोक्रेटिक इज इंश्योर दैट ए डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर, मतलब कि कोई डोमिनेंट ग्रुप है तो वो किसी दूसरे की पावर है उसको यानी कि लेस नहीं करेगा। लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स द स्टोरी बोर्ड बिलो डिमॉन्स्ट्रेटेड वन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम, देखो क्लासरूम के अंदर जैसी सिचुएशन है वो करते हैं। देखो गेम्स पीरियड अबाउट टू बिगिन, गेम्स का पीरियड स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर ए चेंज, चलो बास्केटबॉल खेलते हैं। कि नो वी विल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे ये बोल रहा है। तो
वो कहता है वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज़ वांट बिकॉज दे आर मेजोरिटी। देखो बॉयज़ की मेजोरिटी है वो, यानी कि हम जो करना चाहते हैं लेकिन वो यानी कि होता नहीं है, वांट बिकॉज क्या है उनकी मेजोरिटी है। मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे ऑफ मेक डिसीजन सो दैट आवर विशेज आर ऑल्सो हर्ड। मतलब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारी भी बातें हैं वो सुनी जाए। द टीचर डिसाइडेड टू सेटल द प्रॉब्लम विद ए शो ऑफ हैंड्स। वो यानी कि ट्राई करते हैं कि उसकी प्रॉब्लम उनको सुना जाए। हे वी हैव वोन ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास। यानी कि क्लास के अंदर ज़्यादा बॉयज़ हैं। देखो जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा है, इसमें बोला गया है कि जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा है उनको यहाँ पे बोल दिया कि जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा थी उसको उसका डिसीजन है वो मान लिया गया, उसका डिसीजन है वो कैरी किया गया। मीन्स ऐसा ही वोट सिस्टम होता है। सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन ओकर इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू वेयर ए मेजोरिटी कैन कॉन्स्टिट्यूटली इन्फोर्स डिसीजन दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटी एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। उनके अगेंस्ट चला जाता है। एज द अबव स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेट एवरी सोसाइटी इज प्रोन दिस टायरनी of the majority. The constitution usually contains rule that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny और डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी ऑफ ए माइनॉरिटी। देखो मेजोरिटी होने की वजह से किसी के साथ में बुरा भी हो जाता है। दे कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन और मेंबर ऑफ द वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर विद इन द सेम कम्युनिटी और इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। मतलब कि दूसरी कम्युनिटी है वो डोमिनेशन कर लेती है, डोमिनेट कर देती है। यही रीज़न है कि जो ऐसा ही वोट के अंदर होता है, वोट के अंदर भी सिस्टम होता है कि अदर सोसाइटी जो है वो डोमिनेट कर जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।